हेलो गाइस, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज की क्लास में मैं आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडीज को शुरू करने जा रहा हूं। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज को आज शुरू करने जा रहा हूं। यार, आपके मन में होता है ना कि यार बिजनेस कर रहे हैं सर, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, आजकल के बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है करने का। तो यह सारा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम बीएसटी का आपका चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस शुरू करेंगे। आज के क्लास में क्लास 11 का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस शुरू करूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लाइफ में यार आगे अगर बढ़ना है बिजनेस में तो यार एक भी क्लास को नहीं छोड़े। चलते हैं आज टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है यह जानिए। देखिए बच्चे, ह्यूमन अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, इंसान अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी को करता है। क्लियर? जैसे यार ऐसे तो लाइफ चलने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। लाइफ अगर सरवाइव करना है, अपना जीवन को जीना है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करना पड़ेगा। तो वह सारा एक्टिविटी जो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, वह सारा एक्टिविटी जो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है फॉर सर्वाइविंग लाइफ, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, वह सारा एक्टिविटी आपका ह्यूमन एक्टिविटी में आता है। ठीक है, देखिए, दोज ऑल एक्टिविटी दैट इज डन बाय ह्यूमन फॉर सर्वाइविंग हिज लाइफ known as human activity, और these activity are related to economic और non economic activity। यहां पे आपका एक टर्म आ गया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। होता क्या है, देखिए बच्चे, इंसान अपने लाइफ को जीने के लिए दो काम करता है, या तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। समझिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। देखिएगा, वह एक्टिविटी जिसका मेन पर्पस ह्यूमन को होता है यार हम लाइफ में अर्निंग करेंगे, लाइफ को सरवाइव करेंगे, प्रॉफिट को जनरेट करेंगे, पैसा कमाएंगे, मेन मोटो अर्निंग होता है। ठीक है, तो वह एक्टिविटी ह्यूमन का कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। क्लियर? वह एक्टिविटी जिसमें इंसान का, ह्यूमन का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है, वह एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। That all activity which are related to earning profit, producing goods and provide services। यार सामान बनाना, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना क्यों करेंगे, मुफ्त में तो नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए करेंगे, लाभ कमाने के लिए करेंगे। ठीक है, तो नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, वह सारी एक्टिविटी को कौन सा एक्टिविटी बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, देखिए बच्चे, दोज ऑल एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर, पब्लिक बेनिफिट, नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर यार कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, अगर पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहा है, क्लियर, तो वह आपका कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका मेन पर्पस लाभ कमाना नहीं बल्कि सुविधा पहुंचाना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटो क्या होगा, पैसा कमाना है। नॉन इकोनॉमिक का मोटिव पैसा नहीं कमाना है, लोगों को समाज कल्याण करना है, सुविधा पहुंचाना है। ठीक है, तो हम पहले आपका डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर में आपका चलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की ओर। ठीक है, पहला हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी ओर चलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होगा, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यह टॉपिक पूरा पढ़ाने के बाद चलते हैं आगे टॉपिक में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, हाँ गाइस, इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन एक्टिविटी आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितने वर्क आते हैं, तीन। पहला बिजनेस, प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। बॉलीवुड में यार मेन खान कितने हैं, तीन ना, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। तो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तीन में बटा हुआ है। पहला वर्क है आपका बिजनेस, दूसरा है आपका प्रोफेशन और तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट। पहले जानते हैं बच्चे बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस। क्लियर? देखिए यहाँ पे शॉर्ट में बस इसी तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूं,
फिर आपका इसके बाद मैं आपका बिजनेस को पूरा डिस्कस करूंगा, बिजनेस क्या है, क्या फीचर्स है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, वह सारा बिजनेस टॉपिक को, देन प्रोफेशन और फिर एम्प्लॉयमेंट को करूंगा। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले बिजनेस की तरफ। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस क्या होता है ना, कोई भी बंदा कैपिटल को लगा करके, क्लियर, किसी बिजनेस को शुरू करता है, ठीक है, और वहां पे वह सामान को, प्रोडक्ट्स को, गुड्स को अवेलेबल कराता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। सर जी यह सामान लाइए ना भैया, हमारे लोकल मार्केट में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वहां पे वह कैपिटल लगाता है और सामान को प्रोड्यूस करवाता है, अवेलेबल कराता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, और इन रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं कि आज कर रहा है कल छोड़ देगा, यह लगातार चलते रहता है। ठीक है, वह आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस। यहां देखिएगा, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर एनी पर्सन प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जैसे सपोज सैलून वाला आपको सर्विस देता है, अब मान के चलिए आज उनका बाल काटेंगे भैया, मन है आज नहीं काटेंगे, ऐसा करेगा, वह रेगुलर में अपने बिजनेस एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है, जो उसका काम होता है, तो वह आपका कहलाएगा बिजनेस। वह क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस। बच्चे रेगुलर डीलिंग करेगा, लगातार करेगा, ऐसा नहीं कि आज कर रहा है कल छोड़ देगा, यार वह एक्टिविटी करने के लिए बना हुआ, लगातार वर्क में लगा हुआ रहेगा। ठीक है, सेकेंड है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होगा, देखिए यह भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का, लोग इसको भी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करते हैं, लेकिन प्रोफेशन का काम हर कोई नहीं कर सकता। बाई हिज स्पेशल स्किल, कोई भी बंदा अगर कोई काम को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वह अपने स्पेशल स्किल के द्वारा कर रहा है। यार मेरा स्पेशल स्किल क्या है, मेरा हुनर क्या है, हमारे अंदर में क्या एबिलिटी है, और वह एबिलिटी का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट मिल रहा है। यार एक चोरी करने वाला भी उसके पास स्किल होता है चोरी करने का, मतलब वो प्रोफेशन नहीं है, क्या चोरी करने का सर्टिफिकेट इशू होता है, नहीं ना। तो प्रोफेशन में जरूरी है कि जो चीज का वह वर्क कर रहा है वह आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में उस सर्टिफिकेट अलाउ हो, समझ में आया, वह रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे प्रोफेशन आपका those all economic activity that is done by any person by his special skill, मतलब कोई व्यक्ति के द्वारा अगर अपने स्पेशल स्किल के द्वारा कोई वर्क को पूरा किया जा रहा है, दैट इज प्रोफेशन। लेकिन वह स्पेशल स्किल का सर्टिफिकेट आपका अलाउ होना चाहिए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसका पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, और यह आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा डॉक्टर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यह सारा। ठीक है, आगे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए एनी पर्सन डू एनी वर्क अंडर अनदर पर्सन, कोई बंदा अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में रह करके काम कर रहा है, ट्रेनिंग मिला, देखो तुमको अपॉइंट कर रहा है ऐसे से काम करना, क्लियर, उसके बाद वह अर्निंग करने के लिए अगर उस बंदे के अंदर में काम कर रहा है, वह आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, रोजगार। अब इसको जैसे मान के चलिए डेली भत्ता मिल सकता है, सैलरी मिल सकता है, क्लर्क हो सकता है, वह क्लियर, वह लेबर हो सकता है, तो वह आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अब चलते हैं बच्चे सबसे बड़े टॉपिक आपका बिजनेस की तरफ, बिजनेस को पूरा पढ़ेंगे, क्लियर, पूरा। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ गए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बिजनेस और बिजनेस का फीचर्स बताया हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बिजनेस होता है, यार पहले भी सेम ही मैंने डिस्क्राइब करा, अभी फिर मैं आपको वापस डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए बिजनेस इज अ रेगुलर प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। बिजनेस क्या होता है, यार बिजनेस में बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर कहीं और से यार कोई और कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही होगी, उसे ला करके वापस रीसोल्ड करते हैं। अब वो भी बिजनेस ही, जो मैन्युफैक्चर कर रही होगी क्या कहलाएगी, बिजनेस ही। वह क्या करते हैं, फॉर सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड, सब सामान को अवेलेबल करवाएंगे, तो उनका मेन मोटिव क्या हो गया कि जो सामान हम अपने मार्केट में ला रहे हैं उसका मेन मोटो यह है क्या कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, तो यहां पे कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाइड करने, डिफरेंस पूछ रहे हैं कंज्यूमर और कस्टमर में। क्या होता है, कस्टमर दैट इज पे, कंज्यूमर हो आपको कंज्यूम करता है प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज को,
सपोज दैट यार, अगर मान के चले मैंने अगर फोन पापा के पैसे से खरीदा, तो पापा कस्टमर, आई एम कंज्यूमर, अपने लिए खरीदे थे, वह पैसा पेड किए पापा, तो पापा कस्टमर और हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर। क्लियर? फी पापा भर रहे हैं तो पापा कस्टमर और आप हमारे कंज्यूमर। यार क्लियर है यार, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अपने कंज्यूमर के नीड्स और उसको सेटिस्फैक्शन करने के लिए सामान को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और प्रोडक्ट गुड्स को वह सेल आउट करने का काम करता है अर्निंग प्रॉफिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपका फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला है आपका एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चे एकदम इजी वे में समझिए ना, जो हम लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में, मेन मोटो क्या है यार, पैसा कमाना है भाई। कॉमर्स लिए तो बिजनेस कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो मेन मोटो अर्निंग प्रॉफिट है, जितना ज्यादा कर सके। अब ऐसा नहीं मार्केट में देखेंगे हमारे प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड, तो हम लोग यार ज्यादा कमा ले। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्निंग के लिए हुआ है। प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड गुड्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यार सामान को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग देखेंगे कि मार्केट में किस चीज का डिमांड है, नेसेसिटीज किस चीज का, चलो वह सामान प्रोड्यूस करवाओ। क्लियर? मार्केट में सप्लाई कराएंगे, मास्क का डिमांड बढ़ रहा है, मास्क प्रोड्यूस करवाओ। यार आपका सैनिटाइजर का डिमांड बढ़, सैनिटाइजर प्रोड्यूस। तो कस्टमर का जैसा नीड्स रहेगा, डिमांड रहेगा, वैसा हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट और गुड्स के साथ। ठीक है, आगे सेल और एक्सचेंज गुड एंड प्रोडक्ट फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेल तो बताया ना, सामान क्यों खरीदेगा कंज्यूमर, ताकि उसका मन सेटिस्फाइड हो जाए। यार रात रात भर चैटिंग करना है ना, तो फोन होना चाहिए। तो कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कोई सामान करता है, गर्मी लग रहा है यार एसी चालू कर लेते हैं, कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोडक्ट परचेज करता है। क्लियर? आगे रेगुलर बेसिस बार। अब एक बात बता रहे हैं, जो बिजनेस काम करेगा, आज काम किया कल छोड़ देगा नहीं ना, वह कंटिन्यूटी बेसिस पे। भैया जी 50 साल से दुकान चल रहा है, मेरे पापा भी यही दुकान में बैठे थे, हम भी यही काम कर रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस काम रहेगा। ठीक है, आज कर रहे हैं कल करेंगे और आने वाले समय में भी लगातार करते ही रहेंगे। ठीक है, आगे प्रॉफिट अर्निंग मोटो क्या था, लाभ कमाएंगे, लाभ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बिजनेस करे हैं तो प्रॉफिट तो कमाएंगे ही कमाएंगे, मेन मोटो क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। आगे अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे। अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क, बिजनेस करना आसान नहीं है, अचानक से रिस्क होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी ऐसा चीज होता है जो हमने सोचा नहीं था वह हो गया, दैट इज रिस्क। सपोज दैट आपने प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए पर यूनिट, 100 रुपए पर यूनिट, और मार्केट में वह प्रोडक्ट का दाम आपने जिस दिन खरीदा 100 रुपए पर यूनिट था, फ्यूचर में हो सकता है वह प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ना रहे, प्राइस अचानक से कम हो जाए, तो इसमें आप बहुत बड़े रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में रिस्क होता ही है। रिस्क या आगे टॉपिक पढ़ना है, छोटा सा नहीं, एनी अनसर्टेन काउजेज हु इफेक्ट प्रॉफिट और बिजनेस। ऐसा कोई भी कारण जिससे हमारा प्रॉफिट और बिजनेस को इंपैक्ट पड़ जाए, लॉस होने का चांसेस हो सकता है, यह आपका रिस्क कहलाएगा। बाढ़ भूकंप में सामान हो गया, चूहा सामान को उतार दिया, नेचुरल अचानक से भूकंप आ गया, क्लियर, फ्लड आने के कारण से लॉस हो गया, तो दोज ऑल आर रिस्क। आज के लिए इतना ही टॉपिक। देखिए बच्चे, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं वह हमें समझ में आ रहा है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। कौन सा फ्रेंड आपका चूक गया यार, उसको उसकी गर्लफ्रेंड का कसम दीजिए ना, नहीं कैसे सब्सक्राइब करेगा, देखेगा भी चैनल, पढ़ाई करवाना है। अच्छे दोस्त है ना यार, चैनल सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करो, तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कसम है। ठीक है, तो आगे चैनल फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, साथ साथ यार आप शेयर भी कर दीजिए। हमारा नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए, नंबर आपका लिखा हुआ है, इंस्टा पे आप डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए, इंस्टा आईडी पे, आपको मिल जाएगा बच्चे, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ।